नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबरों की तरफ। उज्जैन व देवास क्षेत्र में 2 दिन की बारिश के बाद खेतों में सांपों के बिल में पानी भर आने से सांप बाहर निकल गए हैं, जिस वजह से खेत में काम करना बिना सुरक्षा के एक युवक को महंगा पड़ गया। देवास जिले के पास जीरवाई गांव में रहने वाले युवक को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। देवास जिले के पास जीरवाई गांव में रहने वाले 25 वर्षीय युवक अर्जुन पिता मेहरबान को सोमवार शाम को खेत में सांप ने काट लिया। जैसे ही सांप ने काटने का पता चला तो उसके परिजनों के पास पहुंचा परिवार तुरंत उसको लेकर उज्जैन के जिला चिकित्सालय लेकर आया। तभी बीच रास्ते में युवक की मौत हो गई। वहीं घर के पास रहने वाले पड़ोसी गजराज सिंह बताया कि हम रास्ते में आते ही उज्जैन पहुंचने में लेट हो गए, जिस कारण युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। हम ग्राम जिरवाई के रहने वाले हैं। देवास डिस्ट्रिक्ट में आता है और थाना भोरासा है। तो हमारे गांव में पूर्व की तरफ इनका मकान है भैया का। तो उनको वहां पे सर्प ने डस लिया। सर्प डसने के बाद में हम तुरंत उज्जैन के लिए रवाना हुए। तो उज्जैन के लिए आए तो हमको उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया ट्रैफिक वगैरह की वजह से। तो इससे उनकी नरवल के करीबन पास में आए और वहाँ पे उन्होंने गर्दन लटका दी और सर्प काटने से उनकी मृत्यु हो गई। क्या उम्र थी, क्या नाम था? उनकी उम्र थी 25 साल। अर्जुन पिता मेहरबान सिंह, जाति प्रजापति। क्या काम करते थे? खेती का ही काम करते थे। खेती का ही काम करते थे। रात दिन हैं? कहाँ पर रहते थे? जीरवाई, तो खुर्द जीरवाई के पास देवास डिस्ट्रिक्ट में। और थोड़ी देर बाद, घंटा बाद में फिर हमने वहाँ घर पे फ़ोन भी लगाया। तो हमने उनसे बोला कि यार भैया इसको ये ऐसी घटना हो गई है, तो आप थोड़ा सा वहाँ की देखो। तो 1-1.5 घंटे के बाद में फिर वहाँ लोग ने देखा तो वहाँ सर्प भी नज़र आया। तो उसके बाद में हम तो जैसे यहाँ आ ही गए थे, पर उसकी हम यहाँ समय पर नहीं पहुँच पाए, इस कारण उसकी मृत्यु सर्प काटने से। मेरा नाम गजराज सिंह सेंधो, निवासी जीरवाई, तहसील टोंक खुर्द। कौन लगता है? मैं वैसे सेंधो समाज से हूँ, उनका पड़ोसी हूँ। उज्जैन में हवाला कांड का पर्दाफाश हुआ है। गल्ला व्यापारी सहित 6 लोग हवाला करते पकड़े गए हैं। इनसे 55,75,000 रुपए कैश बरामद हुए, जिसकी लिंक इंदौर और गुजरात से जुड़ी होना बताया जा रहा है। वहीं 2 नंबरी का ये कारोबार लंबे समय से संचालित किया जा रहा था। फ्रीगंज स्थित विजयवर्गीय टावर में गल्ला व्यापारी लोकेश उर्फ लक्की जैन 47 साल निवासी अलकापुरी के ऑफिस में पुलिस ने दबिश दी। क्राइम ब्रांच प्रभारी सीएसपी विनोद कुमार मीना और माधव नगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने सामने ही कई लोग रुपए लेकर व्यापारी को देने के लिए खड़े थे। पूछने पर बोले कि कारोबार का पैसा है, लेकिन कारोबार और रुपए का हिसाब और प्रमाण नहीं दे पाए। हमको यहाँ पे सूचना थी कि कुछ लोग यहाँ इनके ऑफिस के अंदर हमेशा आते हैं, कैश भर के लेके आते हैं। उसके बाद इन्होंने सामने एक और ऑफिस बना रखा था, जहाँ पे वो लोग कैश जब इनके ऑफिस में लेके आते थे तो इस कैश को दूसरे रूम में पहुँचाते थे और उसको अंदर से लॉक कर लेते थे। तो इस तरीके की सूचना हमको काफ़ी लंबे समय से मिल रही थी, तो हम इसको काफ़ी समय से वेरीफाई कर रहे थे। जब आज हमें सूचना पुख्ता तौर पर मिली तो हमने यहाँ पर छापेमारी करी। उसमें हमें 50,75,000 के आसपास नगद राशि जब्त हुई है और 2 बड़ी मशीनें नोट गिनने की और 3 छोटी मशीनें नोट गिनने की भी हमें बरामद हुई है। इसके अलावा पर्चे जिसमें लेख किया करता था हाथ से लिखे, वो पर्चे भी हमको भारी मात्रा में मिले हैं। साथ ही कुछ किताबें मिली हैं रिकॉर्ड्स की। सर, कौन लोग हैं जो ऐसा काम करते थे? वो लगभग कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? क्या पूछताछ की जा रही है? अभी एक व्यक्ति है जिनकी दुकान है ये पीएम एंटरप्राइज करके, तो वो इस तरीके का काम करते थे। आगे कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या है, ये हम 102 के तहत इसको सीज़ करेंगे, क्योंकि ये संदिग्ध अवस्था में हमको कैश मिला है। बाकी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करके जो भी आगे की कार्रवाई वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ करेंगे। कहाँ से पैसा इनके पास आता था और कहाँ जाता था, जो भी जानकारी अभी हमने सीज़ किया। अभी हम इसके रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे, जो भी इनके पास रिकॉर्ड्स हैं पैसे के लेन देन के, उस हिसाब से हम आगे बता पाएंगे कि इनको पैसे कहाँ से आते थे और कौन कौन को पैसे देता था। प्राथमिक रूप से सर कितने की लिखापढ़ी सामने आई? प्राथमिक तौर पर 50,75,000 रुपये हमने सीज़ किया। लिखापढ़ी अभी हम वेरीफाई करेंगे ले जाके। अभी तो हमने जितनी नकदी प्राप्त हुई है और जितना सामान कैश मशीन वगैरह वही हम प्राथमिक तौर पे सीज कर रहे हैं। बाकी और रिकॉर्ड का हम थाने के अंदर जाके और अवलोकन करेंगे। सर, इसके अलावा और ठिकानों का पता चला? और अभी और भी ठिकानों का हमें पता नहीं चला है। बाकी हमें न्यूज़ है काफ़ी और जगह पे कि इस तरीके की संदिग्ध ऑफिस चलाए जाते हैं, तो हम आगे उस पर भी बड़ी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। चलो, कितने समय से आपको संचालित किया जा रहा है? अभी प्राथमिक तौर पर हमको पता नहीं है कब से संचालित कर रहे हैं इस चीज़ को, बट अभी हम ये और जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमें फर्दर इस चीज़ के बारे में पता चलेगा।
खबर कुक्षी से है, जहां हमारे नगर और क्षेत्र की बेटी सिद्धि रूपेश बड़जात्या ने पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप धार जिला स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता और राज्य स्तर की प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर कुक्षी नगर में ही नहीं पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। गैर राजनीतिक जनहित मंच जनादेश सरकार प्रमुख सोमेश्वर पाटीदार और आनंदी लाल पाटीदार, कुंदन मिस्त्री, निरंजन सोनी विलास ने बेटी सिद्धि रूपेश बड़जात्या ने निवासी पहुंचकर सिद्धि और उनके माता पिता वीणा रूपेश बड़जात्या को बधाई शुभकामना देकर सिद्धि का पुष्पमाला और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। सोमेश्वर पाटीदार ने बताया कि गैर राजनीतिक जनहित मंच जनादेश सरकार सतत जनहित में से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर सक्रिय होने के साथ ही समाज में विभिन्न क्षेत्रों में अपना हुनर दिखाने वाली ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान भी करता है जो नगर क्षेत्र, प्रदेश और देश में नाम रोशन करते हैं। मां शिप्रा तैराक दल और जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे 2 माह ग्रीष्मकालीन तैराकी शिविर का आज रामघाट स्थित दत्त अखाड़ा क्षेत्र पर बच्चों को प्रमाण पत्र और स्कूली सामग्री वितरण कर शिविर का समापन किया गया। इस शुभ अवसर पर माधव महाविद्यालय कला प्राचार्य JL बरमैया, संस्था अध्यक्ष पंडित हिमांशु व्यास, धर्मस्व पुजारी महाकाल मंदिर विपिन शर्मा, धर्मेंद्र सोलंकी, तेजा कहार समेत कई लोग इधर उपस्थित रहे। वही संस्था के सचिव और कोच संतोष सोलंकी, सपना माली, रिया लोहान, कुंदन बाथम समेत कई लोगों ने जानकारी दी और वहीं ये सबकी जानकारी सपना माली ने दी। मां शिप्रा तैराक दल द्वारा विश्वकालीन तैराकी प्रशिक्षण का शिविर पर समापन किया गया आज यहाँ पर रामघाट पर, और कई बच्चों को हम लोगों ने सर्टिफिकेट और कुछ कैन गिफ्ट किए हैं ताकि भविष्य में बच्चे पढ़े और लिखे और आगे की तरफ बढ़े। उसी को देखकर हम लोगों ने आज कैन वगैरह गिफ्ट किए बच्चों को। इसी के बाद आज हमारा 6 दिन का कार्यक्रम एक और रखा गया है ताकि उसमें योगा वाला कार्यक्रम रामघाट पर हम करेंगे। जल योग का कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर करेंगे जो हमारे शिप्रा तैराक दल की तरफ से होगा। मां शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष। उज्जैन में इन दिनों चुनावी माहौल चल रहा है। ऐसे में प्रत्याशी अपनी पहचान बताने और प्रचार करने के लिए शक्ति बैनरों का बड़ी संख्या में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उज्जैन में प्रिंटिंग ऑफसेट से जुड़े व्यवसाय के लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। कोणार्क आल के 2 साल बाद इस वर्ष चुनाव हो रहे हैं, जिससे काम अधिक और अच्छा चल रहा है। इसी के चलते ऑफसेट प्रिंटिंग के जुड़े व्यवसाय से लोग काफी ज्यादा खुश हैं। जिला पंचायत चुनाव में तख्ती बैनर पैम्पलेट्स बनवाने बड़ी संख्या में प्रत्याशी ग्रामीण क्षेत्रों से शहर का रुख कर रहे हैं और अपने चुनाव प्रचार के परिचय बनवा रहे हैं। ऐसे में अभी नगर निगम चुनाव भी बचा हुआ है, तो वहीं शहर में ऑफसेट प्रिंटिंग करने वाले दुकानदारों के पास सभी काफी कम समय दूसरे कामों के लिए मिल पा रहा है। आप लोग प्रत्याशी आ रहे हैं, छपाई का कार्य चल रहा है, कैसा चल रहा है और क्या उम्मीद है आपको इस पर? छपाई का कार्य इस बार अच्छा चल रहा है भैया, और 80% इसमें इस बार देखने में आया है कि महिला सीटें ज़्यादा हुई हैं, और जिस हिसाब से इनका कार्य चल रहा था जो पिछले चुनाव में उम्मीद थी उससे इस बार थोड़ा सा कम है। बाकी अच्छी चल रही है, ग्राहकी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है इस बार। कोरोना के बाद में पहला चुनाव था एक्चुअल, जो अभी फरवरी में भी हुआ था, दिसंबर से चल रहा था कि चुनाव होंगे, एंड टाइम पर कैंसिल होगा। उस समय तो पूरा ऑर्डर बिगड़ गए थे, और 3 साल से तो बिजनेस यूँ भी मरा हुआ चल रहा है। बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं थी क्योंकि कोरोना के कारण से जब लॉकडाउन लगा पत्रिका का पूरा प्रिंटिंग व्यवसाय बिगड़ा, और चुनाव के कारण से भी पूरा कमज़ोर रहा है मामला। क्या क्या बना रहे हो इस बार चुनाव? इस बार चुनाव में पंपलेट बन रहे हैं, अपील बन रही है, नकली मतपत्र बन रहे हैं, बड़े पोस्टर बन रहे हैं, फ्लैक्स बन रहे हैं, बेच वगैरह हैं, दुपट्टे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। कैसा मार्केट है इस बार? मार्केट में तो इस बार दम अच्छा है। आपका नाम? वरुण पिंडा वाला, कमरी मार्ग में दुकान है, वरुण ग्राफिक्स के नाम से। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित गोपालपुरा में रहने वाले सचिन कटार ने गोपालपुरा में ही पहली कक्षा से 10वीं कक्षा और 11वीं 12वीं के लिए आर्ट्स एंड कॉमर्स की कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। अपने पढ़ाने के जुनून के चलते सचिन सड़कों पर आवारा घूमने वाले और भिक्षावृत्ति करने वाले छोटे छोटे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम भी करते हैं। इसके लिए सचिन ने एक NGO भी बनाया जिसका नाम तथागत श्रेयस संकल्पित शैक्षणिक और जन कल्याण समिति है। फिलहाल सचिन लगभग 35 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। बच्चों के कॉपी और पेंसिल का इंतजाम भी सचिन की क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट द्वारा दिए गए अनुदान से किया जाता है। इसके लिए सचिन ने एक दान पेटी भी बनाई हुई है। सचिन का 5 साल का बेटा श्रेयस कैंसर से पीड़ित है जिसका इलाज चल रहा है। सचिन अपनी क्लास से लगभग 20 से 25 हजार महीना कमा लेते हैं जिससे उनकी आजीविका भी चल रही है और उनके बेटे का इलाज भी हो रहा है। जी,
देखिए, हम प्रोफेशनली टीचर हैं। मैं और मेरी वाइफ जो है वो एक प्राइवेट कोचिंग क्लास चलाते हैं और वैसे ही हमारा घर चल रहा है। हम किराए के घर में हैं, हम भी कोई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन आपने जैसा पूछा प्रेरणा कहाँ से मिली, हमारा एक बच्चा है 5 साल का, उसको कैंसर है, तो हमने उसका काफ़ी जगह इलाज कराया, ट्रीटमेंट कराया और उसका इलाज चल भी रहा है। लेकिन हम एक माता पिता हैं, हमारा बच्चा आज पीड़ित है, परेशान है। हमारे मन में ये फीलिंग उठी कि नहीं यार, अब हम शहर के ऐसे बच्चों के लिए जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं या जिनका गुजर बसर सड़कों पे ही हो रहा है, ऐसे बच्चों के लिए हम कुछ तो कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ दवा असर नहीं करती है वहाँ दुआएं असर करती हैं। और वाकई में पिछले 1.5 साल पहले मैंने मेरे ही बेटे के नाम से एक NGO शुरू करी, जिसको रजिस्टर्ड कराया और 1.5 साल से अभी हमारा ये कार्य चल रहा है। काफ़ी बच्चों को हमने इस तरह से अभियान में जोड़ा है, जो बच्चे हमें सड़क पे मिल रहे हैं, जो भीख मांग रहे हैं, जो बेसहारा हैं, तो ऐसे बच्चों को हम जोड़ रहे हैं, उनके माता पिता को जागरूक कर रहे हैं और उन बच्चों को लगातार यहाँ पर बुलाकर उनको स्टेशनरी उपलब्ध कराना, खाना पीना, दूध वगैरह हम सब प्रोवाइड कर रहे हैं। सबके लिए आर्थिक सहायता आपको कहाँ से मिलती है? स्टेशनरी और सब बच्चों को नाश्ते के लिए कहाँ से आप फंड कलेक्ट करते हैं? इसके लिए अभी फ़िलहाल मुझे कहीं से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, चूँकि अभी मैंने आपको बताया 1.5 साल पहले रजिस्टर्ड हुई है NGO, तो आर्थिक सहायता कहीं से नहीं मिल रही है। मेरे क्लासेस के जो बच्चे हैं, जो मेरे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, वो बच्चों को मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ और उन बच्चों का कहना है कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे क्लासेस में भी एक कॉइन बॉक्स लगा रखा है, एक डोनेशन बॉक्स लगा रखा है। जितने भी बच्चे लेट आते हैं, कोई किसी ने बिना बोले छुट्टी मारी है, तो ऐसे बच्चे पेनल्टी के स्वरूप में 5-10 रुपये, 15 रुपये उसमें डोनेट करते हैं। तो मंथ में जो भी पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे से हम यहाँ पे बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में कुछ हमारे ग्रुप के कुछ लोग जुड़े हुए हमारे साथ में, कुछ चुनिंदा, वो भी हमें सहयोग करते रहते हैं, तो उसके आर्थिक रूप से चल। क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, हमें एक मनुष्य होने के नाते एक कर्तव्य निभाना है कि हमें अपने परिवार के साथ साथ कुछ वक्त ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमेशा कोई कार्य करना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से बस यही बताना चाहता हूँ कि आज अगर मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 24 घंटे में से 2 घंटा समाज सेवा के लिए निकाल रहा हूँ, तो आप सभी जो व्यक्ति जहाँ पर हैं, वो सभी अपने अपने दिनचर्या में से आधा 1 घंटा 1.5 घंटा समाज सेवा के लिए ज़रूर निकालें। इस तरह से आप नैतिक कार्य बच्चों के लिए करते रहें। मेरा नाम सचिन कटारने है। अभी आपके साथ में कितने बच्चे जुड़े हैं? अभी मेरे यहाँ पर देखें तो 35 बच्चे हैं, 35। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए S News 24।